हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हम धीरे धीरे अपने चैप्टर्स को पूरा कर रहे हैं। किस तरीके से चैप्टर्स में क्या क्या है, सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में जो आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं वो है आपकी क्लास फिफ्थ की बुक है हमारी रिमझिम। उसका पार्ट है 11, चावल की रोटियाँ। ये एक नाटक है। नाटक जैसे हम लोग आपके स्कूल्स में भी होता होगा, आप कहीं देखते हैं एक बहुत बड़ा सा स्टेज लगा होता है, उसके ऊपर कई सारे कैरेक्टर अलग अलग वेशभूषा में रेडी होके आते हैं और उसको नाटक प्ले करते हैं। तो अब ये जो हम कर रहे हैं ये भी एक नाटक ही है, इसको लिखा गया है और इसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो होता है ना वो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। अब कैरेक्टर जानने से पहले आपको हम ये बता दें कि इसमें एक छोटा सा बच्चा है, उसका नाम कोको है। उसे चावल की रोटियां बहुत पसंद है, तो उसकी मम्मा जो है उसके लिए चावल की रोटियां बनाती हैं, लेकिन वो उसके हाथ से निकल जाती है। वो उसको बचाने के लिए बहुत झूठ बोलता है, सब कुछ करता है, लेकिन आखिर में वो चावल की रोटियां उससे निकल जाती हैं और वो भूखा रह जाता है। बड़ी मज़ेदार एक स्टोरी टाइप की एक नाटक है, इसको हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हम देखेंगे वो होंगे इसके कैरेक्टर्स, कि इसमें कितने पात्र हैं। अब पात्र का मतलब, जैसे आप लोग कई मूवीज़ वगैरह देखते हैं ना, तो मूवी में क्या होता है, कोई बहुत एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, एक विलन होता है, उसके खूब सारे आजू बाजू हीरो की मम्मी पापा होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि पात्र होते हैं। उसी तरह इस नाटक में भी कुछ पात्र हैं। अब ये कौन कौन से पात्र हैं, तो सबसे पहला जो पात्र है वो है कोको। लड़का है एक, कितना बड़ा है, 8 साल का है। 8 साल का एक बर्मी लड़का है, कुछ मोटा सा, थोड़ा सा मोटा सा लड़का है कोको। ठीक है, उसकी एज समझ लीजिएगा, 8 साल है, आपसे एक आध साल छोटा बच्चा है। फिर आते हैं नीनी, 9 साल की बर्मी लड़की है, कोको की दोस्त है। तो अब क्या है, नीनी एक लड़का है, 9 साल का है, कोको से 1 साल बड़ा है और कोको का फ्रेंड है। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का है, कोको का दोस्त है। और तिनसु भी कौन है, वो भी एक लड़का है जो किसका दोस्त है, कोको का ही फ्रेंड है। मीमी 7 साल की बर्मी लड़की है, कोको की दोस्त है। अब एक और लड़की है, एक ही लड़की है और 3 दोस्त हैं। तो एक लड़की है 7 साल की और वो भी कोको की दोस्त है। तो अब आपको समझ में आ गया, मेन कैरेक्टर हमारा कौन है, कोको है। कोको के 3 फ्रेंड्स हैं, नीनी, तिनसु और मीमी। फिर है उबातुन, कौन है, उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर रहा है। उबातुन जो है एक दुकानदार है, यानी कि पास में एक दुकानदार है, वो है। तो इतने कैरेक्टर हैं इसके अंदर। अब इस नाटक में क्या स्टेज होता है ना, जैसे स्टेज सजा होता है, अब उस स्टेज की पूरी डेकोरेशन की गई है, तो वो डेकोरेशन कैसी लग रही है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, हम ये देखेंगे। तो अब क्या है, एक सादा कमरा है, कमरा एक सिंपल सा कमरा है, दीवारों पर बांस की चटाइयां हैं। आप लोग देखते होंगे कि गर्मियों में आपको चिक लगती है, जिससे घर ठंडा रहता है, तो वो उनको चटाइयाँ, बांस की चटाइयाँ बोलते हैं, वो चटाइयाँ लगी हुई हैं। एक दीवार के सहारे रखी है अलमारी, एक दीवार के साइड में अलमारी रखी है। अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। एक अलमीरा रखी है, अलमीरा के ऊपर ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, कमरा है पूरा, कमरे के बीच में एक चटाई बिछी हुई है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। तो आपने कभी देखा होगा, जब हम सोफे के साथ टेबल होती है तो थोड़ा ऊंची होती है, सोफे के लेवल की होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको ज़मीन पे बैठना है और उसके हिसाब से एक टेबल रखी है। तो कैसी है, कम ऊंचाई की टेबल है, चटाई है और चटाई के ऊपर एक टेबल रखी हुई है, गोल टेबल है। 2 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है, 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की तरफ खुल रहा है और दूसरा एक किनारे की ओर है। दूसरा कहाँ है, एक किनारे की तरफ है। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। अब नाटक शुरू हो रहा है, पंछियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही है और धीरे धीरे स्टेज का पर्दा उठ रहा है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है।
कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं, कोको आता है जमवाई लेकर अपने को सीधा करता है। अब क्या है, सुबह का समय है इसलिए पक्षी चहचहा रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, मुर्गा बांग दे रहा है, सुबह कोई पूजा कर रहा है, उसकी घंटियां बज रही हैं और कोको उठ के आया है और ऐसे ऐसे करके अंगड़ाई अपने आप को टेढ़ा, जैसे हम लोग नहीं अंगड़ाई लेते हैं, और जमवाई आ करके यानी करते हुए वो जो है अपने आप को सीधा कर रहा है, कमरे में आया है अब वो। उसके बाद क्या होता है, कोको जो है बोलता है क्या, माता पिता धान लगाने खेत में चले गए, जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। अब सुबह सुबह वो उठा है, उसके माँ बाप जो है खेतों में धान लगाने के लिए चले गए हैं, तो उसने कहा कि मम्मी पापा नहीं है तो हमें घर का ख्याल रखना है। तो मम्मा तो चली गई है तो उन्होंने नाश्ते में कुछ बनाया होगा, तो वो सोचता है कि चलो हम देखते हैं कि नाश्ते में उन्होंने क्या बनाया है। तो अब वो क्या ढूंढता है नाश्ते में, वह अलमारी की तरफ जाता है। एक अलमारी रखी थी ना जिसके ऊपर रेडियो रखा था, एक गुलाबी फूलदान रखा था, और उसे खोल कर देखता है, अलमारी को खोलता है, एक तश्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां रखी हुई हैं। वह होंठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है, मतलब ऐसे ऐसे करके करता है, अरे वाह बड़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसकी फेवरेट थी वो चावल की रोटी, बड़ा खुश हो जाता है वो देखकर। कोको, आहा मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। वाह, मतलब मेरी मनपसंद चीज है। वो ऐसे करके हाथ मलता है पेट पे और टेबल पे जो है वो रोटियां रखता है और वहीं पर बैठ जाता है। कोको, आज तो डटकर नाश्ता होगा, क्योंकि फेवरेट है तो नाश्ता अच्छे से होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। अब एक रोटी को वो फोल्ड करता है, फोल्ड करके मुंह में डाल ही रहा होता है, तब तक उसके डोर पे कोई नॉक करता है। फिर नीनी, कोको, ए कोको दरवाजा खोलो, मैं हूं नीनी। अब नीनी आया है और वो बाहर से ही बोलना शुरू करता है, कोको दरवाजा खोलो, मैं नीनी हूं। कोको अंदर, गजब हो गया, ये तो भुक्कड़ नीनी है, उसकी नजर में मेरी रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूं। अब चावल की रोटियां तो कोको की बहुत फेवरेट थी, तो वो कहता है कि अब अगर इसने ये रोटियां देख ली तो भुक्कड़ है, ये मेरी सारी रोटियां खा जाएगा, मेरे लिए छोड़ेगा नहीं, तो उसने छिपाने की सोचता है। इतने में नीनी जो है बोलता है, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। तो बोलता है, जल्दी खोलो दरवाजा, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं, रेडियो की तरफ जाता है, अलमारी के ऊपर रेडियो रखा है ना, उसकी तरफ जाता है। मैं तश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा, जोर से, अभी आता हूं नीनी, जरा रुको। तो वो क्या है, रोटियों को छिपाने की जगह ढूंढता है कि कहाँ छिपाएं। तो रेडियो की तरफ जाता है कि रेडियो के पीछे ये तश्तरी रख देता हूं, और जोर से जो है नीनी से बोलता है कि रुको, मैं आ रहा हूं, खोलता हूं। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। अब क्या है, कोको जो है, आओ आओ अंदर, और नीनी इधर क्या बोलता है, तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी। कोको, कुछ खास नहीं, मैं अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था, बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो जब नीनी ने पूछा इतनी देर क्यों लगाई, तो कोको बोलता, मैंने नाश्ता किया था, मैं मुंह धोने गया इतने में, इसीलिए इतनी देर लग गई। नीनी, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। तो उसने पूछा, यहाँ क्यों आए हो। तो उसने बोला कि हम लोग की जो परीक्षाएं हुई थी, एग्जाम हुआ था, उसके बारे में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन रेडियो पर आने वाली है, तो तुम भूल गए क्या। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। उसने कहा, तुम्हारे घर भी तो रेडियो है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो सुनने के लिए। नीनी, वह खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। उसने जब कोको ने बोला, भाई तुम्हारे घर रेडियो है, तुम सुन लेते, तो तुम यहाँ क्यों आए हो। तो उसने बोला, मेरा रेडियो खराब हो गया था, तो मैंने सोचा मैं यहाँ आके आ जाता हूँ। तो वो जो गोल मेज पड़ी थी ना सेंटर में, वो उसी के पास वहां जमीन में बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके। नीनी कोको से बोलता है, तुम रेडियो वहां अलमीरा से उठा के यहाँ गोल मेज पे रख लो, हम लोग यहीं पे लेटे लेटे आराम से रेडियो की सारी खबरें सुन लेंगे। कोको, नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। अब क्या कोको भी बहाना बनाता, क्योंकि रेडियो के पीछे तो उसकी चावल की रोटियां थी, तो उसे तो बहाना बनाना था। तो उसने नीनी से क्या बोला कि हमारा रेडियो भी खराब है।
अब वो भी नहीं चलता। नीनी, आओ कोशिश करके देखे, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। अब नीनी क्या कहता है, चलो हम लोग कोशिश करके देखते हैं, हो सकता बजाए तो बच जाए, मैं उठाकर लेके आता हूँ। वो जाने लगता है वहां रेडियो की अलमीरा की तरफ जहां पर रेडियो रखा था। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। अब कोको जल्दी से बहाना बनाता है कि अगर उसने रेडियो छू लिया तो वहां पहुंच गया तो वो चावल की रोटियां देख लेगा। तो उसने क्या बहाना बनाता है कि नहीं नहीं, छूना नहीं, उसमें करंट आ रहा है, तुम्हें करंट लग जाएगा। नीनी, मैं तो उसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ, तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे? तो उसने कहा, देखो वो खबर तो जरूरी है, हमें सुननी है, ऐसा करते हैं तिनसु के यहाँ चले जाते हैं, वहां जाकर हम खबर सुन लेंगे, चलो तुम आओगे? तो कोको बोलता है नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। तो कोको बोलता है मैं नहीं आऊंगा, तुम जाओ, हम लोग बाद में मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। नीनी जल्दी से बाहर निकल जाता है, चला जाता है। कोको गहरी सांस लेके, चलो चला गया, उसकी रोटियां बच गई, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। अब वो क्या करता है, उसको लगता है भूख लगी है, फिर से तश्तरी लाता है, टेबल पे रखता है कि चलो अब हम फिर से वो रोटी गोल करते हैं, खाने लगता है। इतने में जो है फिर से दरवाजा में खटखट होती है। कोको तश्तरी नीचे रखकर वो जल्दी से छिपाने की कोशिश करता है, जाने अब कौन आ टपका। अब सोचा पता नहीं यार अब कौन आ गया। मीमी, अब उधर से कौन बोल रहा है, मीमी। कोको दरवाजा खोलो, मैं हूं मीमी। तो कोको, बाप रे ये तो मीमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ, वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी ही ले लेगी। तो अब जो उसकी फ्रेंड आई है मीमी, और मीमी को भी चावल की रोटियां बहुत पसंद है। उसने बोला कि अगर ये उसको दिख गई तो वो सब खा लेगी, तो उसने कहा इसको छुपाना चाहिए। अब कहाँ छुपाएं, क्योंकि वो तो खाने की चीज की तलाश के लिए पूरा घर ढूंढ जाए, पूरा कमरा ढूंढ देगी। तो अब छुपाने के लिए ऐसी जगह ढूंढनी है जहां मीमी ना पहुंच पाए। मीमी बाहर से फिर दरवाजा खटखट करती है और बोलती, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। उसने बोला कि तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो, दरवाजा खोलो। कोको, कहाँ छिपाऊं, कमरे के चारों तरफ देखकर, ठीक है इस फूलदान के अंदर छिपा देता हूँ। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मीमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। अब क्या है, वो एक पिंक कलर का फूलदान जो अलमीरा के ऊपर रखा हुआ था ना, वो उसी के अंदर रोटियों को छिपा देता है, तश्तरी रखता है, दरवाजा खोलता है और मीमी अंदर आती है। उसके हाथ में एक कागज का बंडल है, उसे लेकर वो आई है। मीमी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी। अब मीमी बोलती है, तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों करी। कोको, मैं अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मीमी मेज के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। इसने भी वही बोला जो नीनी से बोला था कि मैं नाश्ता कर रहा था, मुंह धोने गया था। अब दोनों क्या है, मेज के पास बैठ जाते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माता ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं, मैंने सोचा। अब मीमी को रास्ते में कोको के मम्मी पापा मिले थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने चावल की रोटियां बनाई हैं, जाके तुम भी खा लो जाके वहां पर, तो इसीलिए मिमी आई थी। कोको, चावल की रोटियां, हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। उसने बोला कि हाँ थी तो थी, मैंने खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची। कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए उसने बोला, सॉरी मिमी, मैंने तो सब खा ली। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। उसने बोला कि सारी खा ली है और इतना पेट भर गया है कि आज दोपहर का खाना भी नहीं खा पाएंगे, इतना ज्यादा पेट भरा है। मीमी, अब मीमी क्या कहती है, उसकी तो सारी चावल की रोटियां उसने खा ली कोको ने। तो अब मीमी क्या बोलती है, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता हो जाएगा। तो मीमी की मम्मी ने चावल के पापड़, उसके पापड़ बनाए थे केले के, तो उन्होंने सोचा कि वो 4 बनाए, कहते 2 तुम्हारे लिए 2 मेरे लिए, हम लोग खाते और चावल की रोटियां और बढ़िया नाश्ता हो जाता। यही सोच के मैं केले के पापड़ लेकर यहाँ पर आ गई। मीमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है, वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है।
ये बोलते हुए वो कागज का बंडल जो लेकर आई थी उनमें से केले के पापड़ निकालती है और तश्तरी में रख देती है मेज के ऊपर। मिमी, गर्मा गर्म और स्वादिष्ट भी हैं। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। अब कोको तो झूठ बोल रहा था, उसने तो कुछ भी नहीं खाया था, तो अब उसको भूख तो लगी थी, लेकिन अब उसने बोल चुका है कि मेरा पेट भरा है। तो मिमी कहती, देखो भाई तुम खा ही नहीं सकते, तुम्हारा पेट तो इतना भरा है। कोको, पापड़ देखकर होठों पर जीभ स्वगत, अपने आप उसको लालच लग रहा था तो जी उसका ललचा रहा था, होठों उस पर जीभ फेर रहा था वो। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ दे। अब वो अपने आप से, कोको क्या अपने आप से ही बोल रहा है अपने मन में ही कि वो सारे पापड़ तो खा नहीं पाएगी, शायद थोड़े 2 छोड़ देगी तो मैं बाद में खा लूंगा इसके जाने के बाद। मिमी, एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? अब वो पापड़ खाती कहती, क्या चाय मिलेगी? कोको, हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है तो बोलते हैं, हाँ रखी, केतली रखी थी ना अलमीरा के ऊपर। तो उससे बोलता कि हाँ है, मैं उठाकर लेकर आता हूँ। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा। मिमी कोको से क्या बोलती, तुम्हारा पेट भरा है, तुम चाय नहीं पियोगे। कोको, अब स्वागत का मतलब क्या, वो अपने आप से ही बात कर रहा है। मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। अब कोको को तो लगी थी भूख, उसने सुबह से तो कुछ खाया नहीं था, उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। अब उसे लगा कि ये गुड़गुड़ाहट कहीं मिमी ना सुन ले, भगवान करे शांति से ये सारी गुड़गुड़ाहट जो है उनको सुनाई ना दे। मिमी बोलती है पापड़ खाते हुए, ये कैसी आवाज है? कोको, आवाज? कैसी आवाज? मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज है, यह फिर हुई, सुना तुमने? अब उसके जो पेट की गुड़गुड़ की आवाज है वो मिमी को सुनाई दे रही थी। कोको, यह हमारे घर में चूहा घुसाया है, वही यह आवाज करता है, दरवाजे पर दस्तक। अब वो क्या कहता है, गुड़गुड़ा कि मेरे यहाँ चूहा है, उसकी आवाज आ रही। इतने में फिर से दरवाजे पे कोई खटखट करता है। कोको बोलता है, कौन? तिनसु, मैं हूं तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। अब क्या है, उसका एक और दोस्त था तिनसु, वो आता है, वो हाथों में गेंदे के फूलों का कुछ बंच लेकर आया हुआ है। तिनसु, आहा मिमी भी यहाँ है, मिमी आओ तिनसु। तो वो मिमी को देख के भी खुश हो जाता है। मिमी बोलती है, आओ तिनसु। तिनसु मेज पर के पास जाकर, वो जो गोल वाली मेज पड़ी थी उसके पास जाता है। क्या बोलता है, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठ जाते हैं। सभी, कोको वहीं बैठा था और तिनसु और मिमी भी वहीं पे आके बैठ जाते हैं। मिमी तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली हैं। मिमी बोलती है उसके बारे में। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, अब वो केले के पापड़ की तरफ देखता है जो मिमी खा रही थी, लेकर आई थी। आहा केले के पापड़। मिमी, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट भरा है, एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। अब वो क्या है, उसने बोला कि भाई इतने सारे पापड़ मैं तो खा नहीं पाऊंगी, तिनसु तुम मेरी मदद करो इन पापड़ों को खत्म करने के लिए। अब कोको को जो उम्मीद थी कि उसके लिए छूटेगा, अब उसके हिस्से का तिनसु खा लेगा। तिनसु, नेकी और पूछ तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। अब वो पापड़ खा रहा होता है और मिमी उसको चाय दे देती है कि चाय के साथ खाओ। तिनसु बोलता है, चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको, स्वागत। अब कोको अपने आप से ही बात कर रहा है, क्या तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। दोनों ने एक एक पापड़ खा लिया, 4 पापड़ थे, एक एक खा लिया, तीसरा पापड़ जो है वो मिमी उठाती है। मिमी, यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं मेरे लिए तो एक ही काफी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूं। कोको, स्वागत। अब कोको फिर अपने आप से ही बोल रहा है, क्या चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूं। तिनसु, यह आवाज कैसी है?
अब कोको बोल रहा है कि मैं भूख से मरा जा रहा हूं, एक पापड़ तो मेरे लिए छोड़ा इन लोगों ने। इतने में उसके पेट की जो गुड़गुड़ाने की आवाज थी वो तिनसु को सुनाई दे जाती है। तो तिनसु क्या बोलता है, ये आवाज कैसी है? मीमी बोलती है, यहां एक बड़ा चूहा घुसाया है। कोको कहता है वही यह आवाज करता है। तो जो कोको ने बताया था वही मीमी तिनसु को बताती है। तिनसु बोलता है, ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मीमी पापड़ खत्म कर देते हैं। अब वो जो आधा आधा पापड़ उन्होंने लिया था वो खत्म कर देते हैं। मीमी, अच्छा ये फूल कैसे हैं? अब वो जो तिनसु फूल लेकर आया था ना, तो मीमी पूछती है ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओ मैं तो भूल ही गया, मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। अब वही फूलदान जिसके अंदर चावल की रोटियां हैं, अब उसी फूलदान में क्या करना है, उन फूलों को लगाना है। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मीमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। मीमी कहती तुम मुझे दे दो, मैं रख देती हूँ। कोको, नहीं नहीं मीमी, अब वो तुरंत मना करता है, नहीं मीमी नहीं जाओ, वहां नहीं जाना। मीमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? उसने बोला कि तुमने इतनी जोर से क्यों बोला, क्या बात है कि तुम मुझे वहां जाने से रोक रहे हो? कोको, ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वह ये फूल देखती हैं उनके जिस्म में फंसियां निकल आती हैं। अब रोकने के लिए बोलता है कि माँ को एलर्जी है, ये फूल अगर माँ ने देख लिए तो उनकी फंसियां निकल आती हैं, इसलिए ये फूल यहाँ नहीं लगेंगे। तिनसु, ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वागत। अब चलो भैया, वहां कोई नहीं जा रहा फूलदान के पास में, और अपने आप से ही बोलता है, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। वो सोचता है अपनी रोटियां बचाने के लिए वो कितना झूठ बोल रहा था। अब इतने में ये सब बैठे ही होते हैं, इतने में फिर से दरवाजे की खटखट की आवाज आ जाती है। कोको पूछता है कि कौन है? तो उधर से आवाज आती है उबातुन की। मैं हूं दुकान का मैनेजर उबातुन। दुकान का मैनेजर कौन है? उबातुन। मीमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूं दरवाजा जोर से। अभी आए उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। अब क्या है, मीमी बोलती है मैं दरवाजा खोलती हूँ, उसमें बोलता है मैं आता हूँ। तो उबातुन जब अंदर आते हैं तो उनके हाथ में एक नीला फूलदान होता है। उबातुन, हेलो बच्चों। अब उबातुन सब बच्चे होते हैं, उबातुन तो चाचा हैं बड़े, तो सभी बच्चों से क्या बोलते हैं, हेलो बच्चों। मेज की तरफ देखकर, वो मेज जो जहां पर सभी बैठे थे उसकी तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। वो क्या बोलते हैं, क्योंकि वहां पे सभी खा रहे थे केले के पापड़, तो कैसे शायद पार्टी चल रही है, उनको ऐसा लगता है। मीमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। वो कहते हैं आओ चाचा आओ, और मेज के पास बैठ जाते हैं। मीमी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई ऐतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूछा। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातन को दे देती है। उन्होंने बोला कोई ऐतराज नहीं, तो वो चाय लेने को तैयार हो जाते हैं। कप लेकर आती है, चाय डालकर उबातन चाचा को चाय दे देती है। उबातुन, अब उबातुन क्या है, कप की चुस्की लेती है, मतलब चाय को ऐसे चुस्की लेके पी रहे होते हैं। क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया? और वो बोलते हैं चाचा क्या आपने नाश्ता किया है? उबातुन बोलते हैं अभी नहीं किया, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा। उन्होंने बोला हमने चाय नाश्ता नहीं किया है, सोच रहा था कि करूंगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत है, आप यह पापड़ ले सकते हैं। अब वो एक पापड़ बचा था, 3 पापड़ तो खा चुके थे, एक मिमी ने खाया था, एक तिनसु ने खाया था, और आधा आधा दोनों ने बांट लिया था, तो 4 पापड़ थे, एक बचा हुआ था। तो वो एक पापड़ जो है मिमी किसको, उबातुन को ऑफर कर देती है कि ये लीजिए, आप ये खा लीजिए। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मानना चाहता। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे हिस्से में से नहीं लूंगा। तिनसु बोलता है कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है, तो वो बोलता है कि हम लोग के पेट जो है यहां तक भर गए हैं, बहुत ज्यादा। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज कैसी है? अब वो पेट के गुड़गुड़, कोको के पेट के गुड़गुड़ की जो आवाज थी वो उबातुन चाचा को भी सुनाई दे जाती है। तो वो बोलते हैं ये कैसी आवाज है? तो तिनसु, यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है।
उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उसको भी ये लगता है कि पेट की गुड़गुड़ाहट है और वो पापड़ खाने लगते हैं जो एक पापड़ बचा हुआ था। उबातुन, कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? अब कोको चुपचाप बैठा सब देख रहा था। तो चाचा ने पूछा, भाई सब ठीक है, तुम चुपचाप हो? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डट कर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। तो मिमी बताती है पेट भरा है और इधर उबातुन चाचा जो है वो पापड़ पूरा खत्म कर लेते हैं। उबातुन, कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, इधर उधर देखकर, हाँ वह रहा। अब वही फूलदान जिसके अंदर उसने चावल की रोटियां छिपाई थी, वही फूलदान जो है कोको की माँ वो उबातुन चाचा की दुकान से लेकर आई थी। तो उन्होंने बोला एक लेके आई थी तो वो अलमीरा के ऊपर रखा था, हाँ वो रहा वही गुलाबी फूलदान। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उसके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। तो उसकी माँ को नीला फूलदान चाहिए था तो उस समय चाचा को मिल नहीं रहा था। फिर जब मिला तो वो लेकर आ गए उनके के लिए कि लो गुलाबी मैं ले जाता हूँ और नीला तुम रख लो। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख लेता है। अब गुलाबी फूलदान उठाते हैं और नीला वहां पर रख देते हैं। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूंगा, शुक्रिया, गुड बाय। अब वो गुलाबी फूलदान और साथ में चावल की रोटियां सब लेकर चले जाते हैं। जितना भी था वो सब, क्योंकि फूलदान के अंदर ही चावल की रोटियां थी, वो भी लेकर वो चले जाते हैं और बोलते हैं गुड बाय, मैं जा रहा हूँ फूलदान बदल के। इधर मिमी और तिनसु, गुड बाय चाचा, वो चाचा से बोलते हैं गुड बाय, ठीक है जा रहे हैं। कोको भी बोलता है गुड बाय चाचा, और स्वगत यानी कि अपने आप से बोलता है, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। क्या बोलता है? गुड बाय मेरे चावल की रोटियां, क्योंकि उस गुलाबी फूलदान के अंदर उसकी चावल की रोटियां रखी थी और वो भी चली गई। वो बेचारा भूखा का भूखा रह गया, रोटियां बचाने के चक्कर में इतने सारे झूठ बोले और रोटियां उसके हाथ भी नहीं आई। तो ये जो कहानी है ये पी ओंग खिन ने लिखी है, अनुवाद जो किया है वो है मस्तराम कपूर जी ने। बड़ा ही मजेदार नाटक था, पढ़ के हमें भी बहुत मजा आया, आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। आप लोग इस पर एक स्टेज प्ले भी कर सकते हैं अपने सभी स्कूल में। सबसे पहले आ रहा है प्रश्न, क्या दिया है? मंच और मंचन। मंच का मंचन मतलब होता है जो स्टेज होता है ना, जिसके ऊपर नाटक खेला जाता है, उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है। क्योंकि हमने जब अपना नाटक पढ़ना शुरू किया था ना तो बताया था एक सादा सा कमरा है, दीवारों पे चटाइयाँ हैं, एक दीवार से अलमीरा लगी हुई है, उसके ऊपर केतली है, रेडियो है, फूलदान है गुलाबी रंग का, ये सब हमने बताया था ना। तो ये था कि किस तरीके से वहाँ मंच को सजाया गया है, तो वो हो जाता है मंचन। तो यहाँ पर अब जो उस पर आपसे पूछा गया है क्या है? एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप, खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। दो दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है, दूसरे किनारे की ओर पंछियों के चहचहानी के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जमवाई लेकर अपने को सीधा करता है। तो ये जो पूरा सिनेरियो था, किस तरीके से स्टेज सजा हुआ है, ये सारी चीजें हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, यहाँ पे भी है। अब क्या दिया है? अब इस पे आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऊपर लिखी पंक्तियों में कोको के घर में एक कमरे का वर्णन किया गया है। दरअसल नाटक के लिए मंच सज्जा कैसी हो यह निर्देश उसके लिए हैं। तुम इस वर्णन को पढ़कर मंच पर एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा बताया गया है। अब आपको क्या करना है? आपको एक पिक्चर बनानी है, जैसा जैसा इसमें बताया गया है वैसा वैसा ही बनाना है। अभी आप सबको वैसे ही एक सादा कमरा, चटाइयाँ, अलमीरा, फूलदान, सभी कुछ। तो आप कैसे बनाएंगे? इस तरीके से देखिए, यहाँ पर है ना, ये दरवाज़ा, एक दरवाज़ा ये है, एक दरवाज़ा इधर है, और इस पे चटाई है, ये अलमीरा रखी है, इस पे रेडियो है, फूलदान है, केतली है, सब कुछ रखा हुआ है। ये चटाई बिछी है, चटाई पे गोल मेज रखी हुई है। तो इसी तरीके से आपको पूरा एक पिक्चर बनानी है।
अगला प्रश्न जो है वो है नाटक की बात। ये जो नाटक हमने पढ़ा है ना, इसी से नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र कहा जाता है। तो मतलब जो मुख्य पात्र की भूमिका, जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं तो हीरो होता है, वो मुख्य पात्र की भूमिका में होता है। और जिनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती उन्हें गौड़ पात्र कहा जाता है। जो मुख्य पात्र के इर्द गिर्द जो और बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गौड़ पात्र कहलाते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन मुख्य और कौन कौन गौड़ पात्र हैं। तो ये जो नाटक हमने पढ़ा, जो अभी हमने देखा था जो इसका, उसमें कौन कौन से मुख्य पात्र हैं और कौन कौन से गौड़ हैं ये आपको बताने हैं। तो इसमें मात्र कितने थे? 5 आपके पात्र थे। कोको था, नीनी था, तिनसुन, मीमी, उबातुन, ये 5 कैरेक्टर थे। इन्हीं कैरेक्टर को आपको मुख्य और गौड़ पात्रों में अलग अलग करना है। तो एक तो मुख्य पात्र हमारा कोको था, तो क्या है नाटक में कोको, मीमी, तुनसुन मुख्य पात्र में, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं तीनों के बीच में बात हो रही है। वही नीनी और उबातुन गौड़ पात्र हैं, क्योंकि ये लोग आते हैं और चले जाते हैं, इनका ज्यादा देर नहीं है। तो ये सभी किस में आ रहे हैं? ये गौड़ पात्र के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। यानी कि हम लोग जैसे आपस में बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से जो पात्र अभिनय करते हैं वो कौन होते हैं? वो भी जो अभिनेता वगैरह बात करते हैं वो संवाद, यानी कि डायलॉग्स होते हैं ना, डायलॉग्स बोलते हैं, उन्हीं को संवाद बोलते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो। मतलब अब आपको कुछ थोड़ा सा संवाद लेखन करना है, कुछ लेनी है वो और उसमें संवाद करना है। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। अब आपको क्या करना है? आप लोग गेम्स तो खेलते ही होंगे, तो आप लोग के गेम्स की टीम्स भी होती होंगी, 1 टीम 2 टीम। तो अब आपको क्या करना है? खो खो या कबड्डी की 2 टीम्स लेनी है, 1 टीम 2 टीम। अब दोनों टीम के सदस्यों के बीच बात हो रही है, वो आपको बताना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे देखिए। पहले दल के सदस्य, दल का मतलब समझ लीजिए टीम 1 एंड टीम 2, ठीक है। पहला टीम 1, दूसरा टीम 2। तो क्या है? पहले दल के सदस्य, तुम्हारे खिलाड़ी आउट हैं। दूसरे दल के सदस्य क्या कहते हैं? किस तरह आउट हैं? पहले दल के सदस्य, क्योंकि इनकी सांस टूट गई थी। कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है ना जब कबड्डी जाते हैं, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। अगर एक बार भी रुके तो मतलब आप आउट हो जाते हैं, तो वही इन्होंने यहां पर बोला है। दूसरे दल के नहीं, इससे पहले यह अपने पाले में आ गए थे। उन्होंने बोला सांस टूटी, उससे पहले वो अपने पाले में आ चुके थे। पहले दल के सदस्य बोलते हैं तुम झूठ बोल रहे हो। दूसरे दल के सदस्य, बहस मत करो और खेल शुरू करो। तो इस तरीके से छोटा सा एक संवाद लिखना है। अब इसमें आप दल कोई 2 ले सकते हैं और इसके आगे के डायलॉग्स आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, क्या कभी आपने कोई चीज या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ? अब आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि कोई ऐसी चीज हो कि आपने छिपाने की कोशिश करी हो, और जब आपने छिपाई हो तो आपके साथ क्या क्या हुआ हो? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसे आप इसके आंसर में लिखेंगे। नहीं हुआ है तो आप कुछ कल्पनाशील तरीके से, यानी कि अपने इमेजिनेशन पावर यूज करके आप कोई एक स्टोरी बनाकर लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे ये देखिए। अगर आप, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने कुछ छिपाया नहीं हो, छिपाया आप सबने होगा ही, और जो कुछ हुआ होगा वही चीज आप यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या दिया है? एक बार एक मित्र मुझसे कहानियों की पुस्तक मांगने आया। मैं उसे पुस्तक नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने वह पुस्तक तकिए के नीचे छुपा दी, लेकिन वह वहीं पर बैठ गया। तब मैंने चुपके से पुस्तक निकाल कर मेज की दराज में रख दी। कुछ समय बाद मेरा मित्र दराज खोलने लगा, तब मैंने बड़ी मुश्किल से बहाना बनाकर उसे बाहर भेजा। तो ये एक बात थी कि एक मित्र जो आया था मिलने और उससे पुस्तक छिपाने के लिए किस किस तरीके से बहाने बनाए थे। ये चीज, जैसे कोको ने अपनी रोटियां बचाने के लिए कितने कितने सारे झूठ बोले, कितनी सारी बातें बनाई थी, वही आपको यहाँ पर उसी तरीके से कुछ लिखना है। प्रश्न संख्या 4 है, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। ये कहावत है, एक झूठ बोलोगे तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। ये बात एकदम सही है। और ये बात क्या आपको कहानी देखने के बाद लगती है? बिल्कुल लगती है। उसने एक बार 300 से झूठ बोला,
कि चावल की रोटियां नहीं है। फिर मिमी आती है, मिमी से वो झूठ बोलता है। अब उस झूठ को छिपाने के लिए वो सबसे झूठ बोलता है, आगे आगे करके। पहले नीनी से बोला, फिर तिनसु से बोला, मिमी से बोला, उबातुन से बोला। तो मतलब एक तरीके से सबसे वो झूठ बोलता है। एक झूठ यानी सिर्फ चावल की रोटियां बचाने के लिए जो एक झूठ बोलता है कि मैंने नाश्ता कर लिया है, उस बात के लिए उसे कितने सारे आगे तक झूठ बोलने पड़ते हैं। तो क्या दिया, हाँ, हमें कहानी में ऐसा लगता है कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। नीनी और मिमी से चावल की रोटियां बचाने के लिए कोको झूठ बोलता है। इसके लिए वह रेडियो के खराब होने, अपना पेट भरा होने, मुंह हाथ धोने, कमरे में चूहे होने, रोटियां खा लेने तथा मां को एलर्जी होने जैसे झूठ बोलता है। कितने सारे उसको झूठ बोलने पड़ते हैं सिर्फ एक झूठ को छिपाने के लिए। अगला है जो प्रश्न, एक चावल कई कई रूप। अब चावल जो होता है, चावल हम लोग खाते हैं ना, अब उस चावल से बहुत तरह तरह की चीजें बनती हैं, है ना। एक चावल और बहुत सारे रूप। तो क्या है इस पे, कोको की मां ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। भोजन के हिस्से के रूप में भी, नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो, एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। अब देखिए, आप सभी अलग अलग जगह से आते हैं, आपके यहाँ चावल के अलग अलग तरीके से पकवान बनते हैं। तो यहाँ पर आप सभी अलग अलग पकवानों को लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका क्या रहेगा? अब आप कोई बिहार से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई उड़ीसा से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो सब अलग अलग प्रांतों, राज्यों से आते हैं और सबके यहाँ चावलों की अलग अलग तरीके से पकवान बनते हैं। तो आप सभी अलग अलग तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या है, प्रांत है दिल्ली। चावल का प्रयोग कैसे होता है? भोजन के लिए, मीठे पकवान बनाने के लिए, नमकीन पकवान बनाने के लिए, रोटियां बनाने, इडली डोसा बनाने के लिए, खिचड़ी बनाने के लिए। तो दिल्ली में इतने तरीके से चावल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के साथ से मिलान करो। तो अब क्या है, आपको क्या करना है, आपको चावल से बनी कोई एक चीज बनाने का तरीका, उसमें क्या है, सामग्री हो, तैयार करने की विधि हो, तैयारी कैसी हो और फिर विधि, ये 3 चीजों में आपको करना है। तो इसको आप किस तरीके से करेंगे, देखिए। सबसे पहले हम क्या बनाने जा रहे हैं, खीर। तो खीर के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो है चावल, दूध, चीनी और मेवे, ये सामग्री चाहिए। फिर है इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। चावल साफ करना है, धोना है, मेवों को बारीक काटना है। तो ये तैयारी हम बनाने से पहले करके रखेंगे। अब इसकी विधि क्या है, कैसे बनाएंगे। पहले दूध आंच पर कढ़ाई में रखेंगे, दूध एक आंच पे रख देंगे। फिर कुछ देर बाद चावल डाल देंगे। फिर कुछ देर हिलाते रहे और पकने देंगे, हिलाते हिलाते उसको पकने देंगे। अब उसमें चीनी डाल दें, कटे मेवे भी डाल दें। अब गर्मा गर्म परोसें। तो इस तरीके से जो है ये विधि रहेगी खीर को बनाने की। अगला जो प्रश्न आ रहा है, प्रश्न संख्या 3, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए थे। क्या लगाने गए थे, धान लगाने के लिए। कोको की मां ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनमें अंतर बताओ। अब क्या होता है, चावल जब तक जो है वो लगा रहता है खेतों में, वो धान के रूप में होता है, धान उसको बोलते हैं। जब वो निकल आता है तो वो चावल। अब यहाँ पर एक ही चीज के अलग है, यानी पे चावल के ही 2 रूप आपके सामने रखे हैं, धान और चावल। तो इसी तरीके से अलग अलग एक ही चीज के अलग अलग नाम भी होते हैं। तो वो क्या है, जैसे चावल, धान, भात, मुरमुरा, चिमड़ा। अब ये सब एक ही चीज के हैं। अब आप क्या क्या है, जैसे चावल, धान से निकला हुआ दाना चावल कहलाता है। जो धान बोया जाता है ना, जब उससे निकल आता है दाना तो वो चावल कहलाता है। अब धान क्या होता है, छिलका चढ़ा चावल धान कहलाता है। जो चावल जिसमें छिलका चढ़ा रहता है वो धान कहलाता है। भात, पके हुए चावल को भात कहते हैं। वही चावल जब पक जाता है, हम लोग दाल चावल खाते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, भात कहलाता है।
मुरमुरा, जिसे आप लोग मुरमुरा, लाई, चना, भेल खाते हो ना, तो वो क्या कहलाता है? मुरमुरा, फूला हुआ चावल होता है। धान को भून कर मुरमुरे बनाए जाते हैं। अब धान को जब हम बहुत अच्छे से टेम्परेचर में धीरे धीरे भून लेते हैं तो वो फूल जाता है, थोड़ा फूल लंबा लंबा सा फूला फूला सा हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? मुरमुरा कहलाता है। फिर चिवड़ा, आप देखते होंगे चिपटा सा होता है, एकदम चिपटा सा, लंबा सा, छोटा सा, इतना छोटा सा चिपटा सा होता है लंबा, वो कहलाता है चिवड़ा। धान को भिगो कर पीसने से चिवड़ा बनता है। अब धान को हम भिगो देते हैं, भिगोने के बाद उसको पीसते हैं, यानी कि कूट देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? चिवड़ा। साबुत, अब इसी में क्या दे रहे हैं? साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल। अब ये भी दाल एक ही है, लेकिन ये अलग अलग रूपों में है। तो साबुत दाल क्या होती है? सबसे पहले बिना छिलका उतारे या बिना टूटी दाल साबुत दाल कहलाती है। दाल जितनी भी होती है सब गोल गोल होती हैं। आप जितनी भी दाल देखोगे समूची दालें गोल गोल होती हैं, तो उसमें छिलका लगा होता है और वो गोल गोल टूटी नहीं होती, तो वो साबुत दाल कहलाती है। धुली दाल, बिना छिलके की दाल को धुली दाल कहते हैं। जब क्या होता है, दाल में से छिलका उतार दिया जाता है तो वो धुली दाल कहलाती है। छिलका दाल, टूटी हुई लेकिन छिलके वाली को छिलका दाल कहते हैं। अब क्या होता है, दाल को थोड़ा कूटा जाता है, उसमें क्या होता है, दाल दो टुकड़ों में टूट जाती है, तो वो टूटी रहती है मगर छिलका नहीं निकलता, इसलिए वो छिलके वाली दाल कहलाती है। आप ये चीजें अगर मम्मा से घर में बोलोगे तो मम्मा आपको सभी तरह की दालें दिखा देगी। साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल, ये सब आपके घर में मौजूद रहती हैं, आप इनको घरों में देख सकते हैं। नेक्स्ट है गेहूं। गेहूं के भी कई रूप होते हैं। क्या दिया है यहाँ? गेहूं, दलिया, आटा, मैदा, सूजी। अब गेहूं से ही ये सारी चीजें बनती हैं। कैसे बनती हैं देखते हैं। गेहूं के साबुत दानों को गेहूं कहते हैं। जब उगता है ना, वो बालियों में उगता है, तो वो साबुत दाने, समूचे समूचे दाने क्या कहलाते हैं? गेहूं कहलाते हैं। दलिया, गेहूं को मोटा मोटा पीसकर दलिया बनाया, जब उसको कूटा जाता है तो वो मोटे मोटे दानों में बट जाता है, तो वो कहलाता है दलिया। फिर आटा, गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है, अब वही उसको चक्की में भेजा जाता है, वो पतला सा महीन सा पिस जाता है, तो वो क्या कहलाता है? आटा कहलाता है। गेहूं को बारीक पीसकर मैदा बनाया जाए। अब गेहूं को ही आप बिल्कुल बारीक पीस दो, एकदम बारीक। जो गेहूं होता है जब मोटा पिसता है तो आटा होता है, और बहुत बारीक पिसता है तो वो क्या कहलाता है? मैदा कहलाता है। सूजी, जौ आदि अनाज से बना आटा सूजी कहलाती है। अब क्या है, जौ जो होता है, जौ है, गेहूं है, इन सब को मोटा मोटा कूट के सूजी बनती है। अब हमारे पास में थोड़ा सा भाषा ज्ञान आ रहा है। भाषा का आप ज्ञान कितना रखते हैं इससे? के, में, ने, को, से। अब ये सभी क्या होते हैं? ये कहलाते हैं कारक। कारक क्या करते हैं? ये क्रिया, कर्ता को क्रिया से संबंधित करते हैं, ये सभी कारक कहलाते हैं। तो ये हमारे संबंध, जैसे एक दिया है, कोको की मां ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, तो अब यहाँ कोको का संबंध उसकी माँ से। माँ ने क्या कार्य किया था? दुकान से एक फूलदान खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? दुकान से। अब आप अगर ये देखोगे तो यहाँ पर कर्ता का, सहायक कर्ता का और क्रिया से, इन सब से संबंध जो है वो कारक से ही दिखाया जा रहा है। तो ये से, ने, की, ये सभी क्या है? कारक हैं। तो अब प्रश्न क्या है? ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मजेदार किताब अनारकों के 8 दिन का एक अंश दिया गया है, उसके खाली स्थानों में इस प्रकार के सही शब्द भरिए। अब आपकी पुस्तक में क्या दिया है? एक स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी में कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उसमें आपको इस तरीके से संबंधित शब्दों को, जैसे को, ने, से, इन जैसे शब्दों को भर के एक जो है वाक्य को पूरा करना है। तो चलिए भरते हैं और वाक्य को पूरा करते हैं। क्या दिया है? अनार को एक लड़की है। घर, तो यहाँ रिक्त स्थान है। के, लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा है जो उस, फिर डैश है, से, हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है, कहीं मत जा, बारिश। अब बारिश के बाद क्या है? डैश दिया हुआ है, बारिश में भीगना मत। अन्नो और कोई बाहर से, डैश, डैश में क्या आएगा? से,
घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है, प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। प्यार फिर डैश है तो क्या आएगा, से। आज अनार को सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी, रात सपने डैश है में बहुत बारिश हुई। अनार को डैश ने याद किया, उसे लगा आज डैश के सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई, कभी नहीं। जमकर बारिश हुई थी आज के सपने में और जमकर उसमें भीगी थी अनार को। खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भीगी थी। तो इस तरीके से अनारको की जो कहानी थी वो हम लोगों ने ऐसे पूरी करी। एक अंश छोटा सा दिया था, उसमें जहां पर रिक्त स्थान थे उनको हमने के, मो, से, इन जैसे शब्दों से पूरा किया उस कहानी को। तो यहाँ पर हमारे इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य यहाँ समाप्त होते हैं। आप सभी ने अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ लिए होंगे। और भी चैप्टर्स हैं आपके जो हम पहले करा चुके हैं या आने वाले हैं, तो ये सब आपको कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको आना होगा हमारी जो है चैनल पर। हमारा चैनल है magnetsbrain.com। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, उसमें आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो है क्लासेस दी हैं। तो यहाँ पर आप क्लास 5th क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने 5th क्लास में सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं आपके सामने होंगे। तो आपको क्या करना है, हिंदी पढ़ना है। इसी के नीचे इस तरीके से वॉच नाउ लिखा है, आपको वो क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास 5th की पूरी प्लेलिस्ट हिंदी की ओपन हो जाएगी। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और आपको कहीं पर किसी भी चैप्टर में किसी तरीके का डाउट हो रहा हो, एक्सरसाइज में, क्वेश्चन आंसर्स में, उन सभी को आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे चैनल पे आपको जितनी भी चीज़ें आ रही हैं ये टाइमली मिलती रहें, आपको पता चलती रहें, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो आने वाला है, तो आप टाइमली उसको देख सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको जितना कंटेंट दिया जाता है ये टोटली अरेंज है। आप क्लास वाइज देखेंगे, चैप्टर वाइज, बुक वाइज, सब कुछ अरेंज है। तो आपको एक टॉपिक देखने के बाद दूसरा टॉपिक देखने के लिए बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।